आप और हमारे में देख सकते हो, आज भारत आदिवासी पार्टी राजस्थान की तीसरी पार्टी है और राजस्थान में जो 3 विधायक गए हैं वो तीनों 3 युवा गए हैं, जो इसमें से मैं भी हूँ और हमारे थावरचंद जी और राजकुमार जी लोहरवाल। तो आप लोग भी ये युवा हो, मैं एक ही संदेश देना चाहूंगा, युवा चाहे तो सब कुछ परिवर्तन हो सकता है। और यहाँ पे ये उदयपुर ग्रामीण उदयपुर सीट से 8 विधानसभा के कार्यकर्ता है आप युवा साथी। अगर आप लोगों ने ठान लिया कि उदयपुर सीट से जो आवाज है हमारे जयपुर तक हमारे गई है, लेकिन हमारी आवाज दिल्ली भी पहुंचानी है। अगर आप लोगों ने ठान लिया तो मैं जरूर आपको विश्वास दिलाता हूं अपनी यहाँ की आवाज भी दिल्ली जाएगी। लेकिन ये ताकत सिर्फ आप में होनी चाहिए। आज हम लोग देख रहे हैं भारत के अंदर काफी सारी तानाशाह हो रही है। आज कई लोग डर के मारे बीजेपी भी ज्वाइन कर रहे हैं, कांग्रेस के लोग। लेकिन हमारे जहां इतिहास उठा के देखे, हमारे न पुरखे झुके थे, न हम भारत आदिवासी पार्टी के कार्यकर्ता झुकेंगे उनके साथ। क्योंकि आज तक हमने हमेशा सड़कों पे संघर्ष करा है, गांवों के अंदर संघर्ष करा है। हम हमेशा आम किसान गरीब की जनता को आवाज उठाने का काम करा। आज मेरे सामने आप मेरे को देख रहे हो, मैं भी एक आपकी तरह ही स्टूडेंट था। सन 2016 के अंदर एसबीपी गवर्नमेंट कॉलेज से प्रेसिडेंट रहा और उस समय यही कांग्रेस और बीजेपी के दिग्गज कार्यकर्ता थे, बड़े बड़े नेता थे। एनएसए और एबीपी के संगठन में भी बहुत सारे हमारे से वरिष्ठ लोग थे। लेकिन उस समय भी इसी तरह से हमारे समाज के साथ अत्याचार शोषण होता था। हमारे समाज के सामने एसटी एससी ओबीसी के सामने कोई शोषण अत्याचार होता तो कोई आवाज बन के उभरता नहीं, और उभरता तो उसको दबाया जाता था। और हम लोगों ने, युवाओं ने सबने मिलके, उदयपुर संभाग के लोगों ने सबने मिलके एक परिवर्तन करने की कोशिश करी। तो बिल प्रदेश विद्यार्थी मोर्चा संगठन उतारा और 21 दिन के अंदर फर्स्ट बिल प्रदेश विद्यार्थी मोर्चा 2016 के अंदर जीता। और आज बिल प्रदेश विद्यार्थी मोर्चा का इतिहास उठा के देखे तो उदयपुर संभाग के अंदर 22 कॉलेजों में हमने जीत हासिल करी है, जो कि 25 से 36 कॉलेज हैं जो उदयपुर मेन उदयपुर के अंदर 4-5 कॉलेजों के अंदर हम जीत नहीं पाए। लेकिन डूंगरपुर, बांसवाड़ा और कुछ उदयपुर के हमारे दूसरे ब्लॉक स्तर पे कॉलेज है, वहां पे हमने जीत हासिल करी। तो बड़ी खुशी की बात है। आज इसी तरह से जिस तरह से प्रदेश विद्यार्थी मोर्चा इस उदयपुर संभाग और बांसवाड़ा संभाग के अंदर जीतती आ रही है, इसी तरह से आप युवाओं के अंदर ताकत रहेगी। तो मैं आपको विश्वास दिला रहा हूं कि जिस तरह से कांग्रेस और बीजेपी के अंदर अभी भी जो नेता बैठे हुए हैं कांग्रेस बीजेपी के झंडे लेके, वो भी उभर जाएंगे और यहाँ पे भी आपका कब्जा होगा, ये मेरा मानना है। लेकिन ये सब आपकी ताकत से होगा। हम लोग सब प्रयास करेंगे तब जाके होगा। अगर हम लोगों ने पहले से हार मान लेंगे तो ये संभव नहीं होगा। और आज मैं कई गांवों में जाता हूँ, घूमता हूँ, देखता हूँ, तो हर गांव के हर बुजुर्गों, हर महिलाओं की, हर बच्चों की एक ही आवाज है कि इस बार कांग्रेस बीजेपी छोड़नी है, अब की बार हमारी भारत आदिवासी पार्टी को जिताना है। ये आवाज आज भी गांव में है, पर इस आवाज को हमको बनाए रखने के लिए हम सबको मेहनत करनी पड़ेगी। और मेहनत हम युवा ही कर सकते हैं। आज मैं कह रहा हूं, एक गांव के अंदर एक युवा 1000 घर की बस्ती है और एक युवा अगर एक्टिव है तो वो एक ही युवा 100 लोग को तैयार कर सकता है और 100 लोग मिलके पूरे 1000 गांव को तैयार कर सकता है। तो यहाँ पे हमारे लोकसभा उदयपुर सीट भी हमारी जीत हासिल हो सकती है, ये मेरा मानना है। आज 70-75 साल से हम लोगों ने वोट देता है, दूसरों को इशारे पे देता है। कांग्रेस और बीजेपी के अंदर जो पार्टी के जिला अध्यक्ष और ब्लॉक अध्यक्ष ने जिस तरह से आदेश करा, इसकी पालना करते हमारे पुरखों ने वोट देता है।
लेकिन आज भारत आदिवासी पार्टी के अंदर जो वोट देने का अधिकार है और सही वोट देने का अधिकार दिलवाने वाला व्यक्ति भी आपका जिला अध्यक्ष भी आपका होगा और ब्लॉक अध्यक्ष और राष्ट्रीय अध्यक्ष भी आपका होगा, वो सबसे बड़ी उपलब्धि है। तो हम लोगों को इस तरह से किस पार्टी में जाने से क्या हमारा फायदा हो सकता है, हमारी आवाज कहां बढ़ सकती है, ये हम लोगों को देखना है। आज मैं देख रहा हूं कि हमारे इस एरिया के अंदर हम पहाड़ी इलाकों से आते हैं, जंगल एरिया से आते हैं। आज भी हम गांव में जाके देखें तो हमारी जमीन और जंगल सुरक्षित में नहीं है। सुरक्षित में इसलिए नहीं है कि हमारे बाप दादा डोगरों ने आज भी पहाड़ और जंगल कब्जा तो करके बैठे हैं, लेकिन आज भी हमारा नाम में नहीं चढ़ा हुआ। सही कह रहा हूं, गलत कह रहा हूं? आज भी हमारे पास अगर 20-25 बीघा जमीन है तो 5 बीघा खाता बोलेगी और 20 बीघा जमीन आज भी बिना नाम चढ़ा करके बोल रही है। उसके लिए कौन आवाज उठाएगा? उसके लिए आवाज कोई कांग्रेस बीजेपी का नेता नहीं उठाएगा। उसके लिए अगर आवाज उठाएगा तो भारत आदिवासी पार्टी के कार्यकर्ता आवाज उठाएंगे और ये भारत आदिवासी पार्टी से जो विधायक बन के सांसद बन के जाता है वो आपके सदन के अंदर जाके आवाज उठाएगा, ये मेरा मानना है। आज हम लोग यहाँ 3 विधायक राजस्थान से जीत के गए हैं, जो ट्राइबल एरिया से गए, तो हम लोगों ने जो आवाज उठाई वो आवाज सरकार के अंदर उठाई तो सरकार भी एक्टिव हुई। हम लोगों ने वहां पे शिक्षा के लिए आवाज उठाई। हम लोगों ने आज भी हमारे गरीब आदिवासियों को और एसटी ओबीसी लोगों को खाद्य सुरक्षा में गेहूं नहीं मिल रही है, इसके लिए आवाज उठाई। हमारे जो पढ़ने वाले बच्चे हैं जिसकी 2.5-3 साल से छात्रवृत्ति नहीं आई है, एसटीसी बीएड करने वाले बच्चे हैं उनकी छात्रवृत्ति नहीं है, उसके लिए आवाज उठाई हम लोगों ने। हमने हमारा जो महाकुंभ आदिवासी बेनेश्वर है उसके लिए आज तक आदिवासी का वहां पे रहने का जगह नहीं है, वहां जमीन आदिवासी के नाम पे नहीं हुआ। हमारे लोग फूल में पधराने के लिए जाते हैं तो वहां आज तक बैठने का ठिकाना नहीं है, उसके लिए आवाज उठाए। वो आवाज तब उठा पाए जब आजपुर विधानसभा की जनता ने मुझे यहाँ से जिला के जयपुर भेजा, तब जाके आवाज उठा पाए। और दरियावाद की जनता ने दरियावाद के एमएलए को जिला के वहां भेजा, तब जाके यहाँ दरियावाद की आवाज उठा पाए और हमारे एरिया की उठा पाए। राजकुमार जी को राजकुमार जी की जनता ने जिता के भेजा, इस तरह से वहां पे आवाज उठाए। मैं आपको आश्वस्त कर रहा हूँ कि राजस्थान की जयपुर विधानसभा के अंदर तो आवाज भेज दी हम लोगों ने, लेकिन अब दिल्ली की बारी है। यहाँ से आपका सांसद भी जिता के भेजो, अपने यहाँ की ट्राइबल की आवाज दिल्ली में भी बोलेगी, ये मेरा मानना है। और ये सदन के अंदर जब आवाज जाती है, मेरा मानना है एक उदयपुर कलेक्ट्रेट के सामने 1 लाख जनता इकट्ठी कर दो और सदन के अंदर जाके 1 मिनट बोल दो, बराबर है। क्योंकि यहाँ पे आप लाखों में संख्या में इकट्ठा कर देंगे, हम धरना दे देंगे, ज्ञापन दे देंगे, भूख हड़ताल पे बैठ जाएंगे, लेकिन सरकार यहाँ पे नजरें नहीं डालेगी। लेकिन एक सांसद, एक विधायक अगर वहां पे जाके आवाज उठाएगी तो सरकार अगर गूंगी देरी होगी तो भी वो सुनेगी भी सही और देखेगी भी सही और सरकार भी एक्टिव रहेगी। वो एक पावर है विधायक और एमपी के अंदर। इसलिए आप लोगों को, आप सब युवा हो, आपको सही निर्णय लेना है। जो हमारी गरीब जनता, आज तक आदिवासी बोली वाली जनता है, उनसे वोट ले लिए, एसटी एससी ओबीसी माइनॉरिटी के वोट ले लिए, उन लोगों को समझाने का काम हम लोगों सभी एसटी एससी ओबीसी माइनॉरिटी का सबको साथ में लेके तालमेल से कंधे से कंधे मिला के भारत आदिवासी पार्टी को मजबूत करनी होगी और यहाँ से हमको जीत हासिल करनी होगी। काफी सारे लोगों को ये डाउटफुल होगा कि भारत आदिवासी पार्टी, कई लोग हमको बोलते भी हैं कि यहाँ पे एससी और ओबीसी और माइनॉरिटी के लोग कम जुड़ते हैं। आज हमारी सबसे ज्यादा सदस्यता जो ली वो एससी और ओबीसी भाइयों ने ली, उस और माइनॉरिटी भाइयों ने ली, उसको लिए भी मैं दिल की गहराई से उनको धन्यवाद करना चाहूंगा। उनके लिए एक बार जोरदार तालियों से स्वागत है।
और जो कांग्रेस और बीजेपी के लोग कहते हैं कि ये सिर्फ भारत आदिवासी की पार्टी है, तो मैं उनको कहना चाह रहा हूं, आज तक तुमने एसटी एससी ओबीसी माइनॉरिटी के बात करी क्या? कभी कांग्रेस बीजेपी ने मुद्दा उठाया क्या? आज तक नहीं उठाया, क्योंकि वो लोग, उनकी जो कमान है वो किसी किसी हाथ में है, वो कहीं कहीं गुलाम है, उनकी टिकट की टेंशन है। इसलिए वो लोग कहीं कहीं समाज की, जो दलित समाज है, जो पिछड़ा हुआ समाज है, जो माइनॉरिटी समाज है, उसकी कभी आवाज नहीं उठाए। आज हम लोग हैं, आपकी ताकत से जीत रहे हैं, तो आपकी आवाज खुल के उठाएंगे, ये हम आपसे वादा करते हैं। मैं ज्यादा बातें नहीं रखेंगे, और इस कार्यक्रम में हमारा थोड़ी व्यवस्था सुबह से बिगड़ी, इसके लिए हम माफी चाहेंगे, क्योंकि एक बीच में और कार्यक्रम हो गया, इस कारण से हम लेट पहुंचे इस कार्यक्रम में। और दोबारा जब भी कार्यक्रम करेंगे अच्छा करेंगे और भारी संख्या के अंदर करेंगे, और यहाँ पे लोकसभा उदयपुर और बांसवाड़ा सीट डंके की चोट पे निकालेंगे, ये मैं आपको वादा कर रहा हूँ। आप लोगों ने सबने मेरी बात को सुना, इसके लिए खूब खूब धन्यवाद, सबको जवाब।